हर जगह एक ही न्यूज चल रहा है, HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है वो कोविड-19 जैसा खतरनाक है, जबकि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इस वायरस की वजह से देश भर के सारे एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। जबकि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि शायद पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में जानते हैं कि क्या क्या होने का कितना संभावना है। वीडियो को एक अवेयर सिटीजन होने के नाते अंत तक जरूर देखिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप खुद सही जानकारी से अपडेट रहें और आपके अगल बगल के लोग भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HMPV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इस वायरस का शुरुआत तो चाइना से हुआ है, लेकिन यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस को सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में डिटेक्ट किया गया था। लेकिन हम लोगों को यहाँ ये जानना जरूरी है कि यह वायरस वास्तव में कितना खतरनाक है, ये कितना डेडली है, क्या इससे जान जा सकती है। इसके बाद ये जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जब सीजन चेंज होता है तो लोगों को सर्दी होता है, लेकिन वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन डेडली नहीं होता है, वायरस के कारण जान नहीं जाता है। लेकिन इस वायरस के बारे में मैं पढ़ा कि इसका डेथ रेट 10% to 80% तक है और मोर्टालिटी रेट लोगों के हेल्थ पर डिपेंड करता है। जिन लोगों का हेल्थ पहले से खराब है उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये वायरस मेनली सीरियस प्रॉब्लम है इन्फेंट्स के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए, और इल्डरली यानी कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। यानी कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को ये वायरस का अटैक करने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और इसमें डेथ भी हो सकता है। और इसका असर तो कोविड के जैसा मार्केट पर भी होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इसको चार्ट पर देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी लगातार मार्केट गिर रहा है, और वनडे टाइम फ्रेम में देखें तो भी ये लगातार गिर रहा है। और मंथली टाइम फ्रेम में तो ऐसा कोविड के टाइम में हुआ था, जनवरी, फरवरी और मार्च लगातार मार्केट गिरा था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये फिर से रिपीट तो नहीं हो रहा है। खैर ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है। और यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक और बात आ रहा है कि यहाँ से मार्केट और भी नीचे गिर सकता है क्या। तो इसका जवाब हो सकता है यस, और ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ये वायरस कितना डेंजरस है। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इस वायरस से अगर कोई अफेक्टेड हो जाता है तो उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ दिखता है कि रिकवर होने में कुछ दिन से 1 सप्ताह तक लग सकता है, लेकिन अगर सीवियर केसेस है तो वो ज्यादा भी टाइम ले सकता है। मेनली अगर कोई हेल्दी इंसान है तो वो 7 से 10 दिन में रिकवर कर जाएगा। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चाइना से न्यूज आ रहा है कि वहाँ इस वायरस का आउटब्रेक हो गया है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को जगह नहीं मिल रहे हैं। और इंडिया में भी इस बात पर बहुत चर्चा हो रहा है। यहाँ हम लोग देखें तो मोर देन 15 HMPV केसेस इंडिया में पाया गया है। उनमें से 3 पौंडीचेरी में है, 5 केस गुजरात से है और 3 महाराष्ट्र से है, और एक कर्नाटका और तमिलनाडु से है, और एक आसाम से भी है। लेकिन आउटब्रेक का मतलब होता है वायरस का बहुत तेजी से फैलना, और जब वायरस बहुत तेजी से फैलती है तो प्रॉब्लम यह होता है ना कि पेशेंट को हॉस्पिटल में उतने बेड्स नहीं मिल पाते हैं और मेडिकल सिस्टम फेल हो जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या लॉकडाउन लग सकता है। तो अभी जैसा सिचुएशन है उसके बेसिस पर अभी लॉकडाउन लगने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। और क्योंकि कोविड से तो हमारा गवर्नमेंट पहले से अवेयर है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोई बहुत ज्यादा सीरियस थ्रेट के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि लोगों को अवेयर रहने का जरूरत है, लोगों को प्रिकॉशंस लेने का जरूरत है, लोगों को भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, यानी लोगों को सेफ्टी का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चिंता की बात क्या है कि इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मतलब कि इसको पेशेंट का इम्यून सिस्टम को ठीक करके पेशेंट को ठीक किया जा सकेगा। अब यहाँ पर इस वायरस के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि यह वायरस क्या है। व्हाट इज HMPV। तो HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये एयर के थ्रू फैलता है, और ये ठंडे के सीजन में और स्प्रिंग सीजन में ज्यादा फैलता है। और ये उन लोगों पर ज्यादा असर डालता है जिन लोगों को पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। अब इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें भी कफ, फीवर, सोर थ्रोट यानी गले में खराश, और रनी नोज मतलब कि नाक बहना, ये सब इसके सिम्टम है। किसी किसी केस में सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट पेन भी हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि रिस्क किसको किसको है, तो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर ओल्ड मतलब कि 5 साल से छोटे बच्चे, ओल्डर एडल्ट्स यानी बूढ़े बुजुर्ग, और वैसे लोग जिनको पहले से हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे कि अस्थमा या हार्ट डिजीज, या फिर वैसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन लोगों के लिए इस वायरस का ज्यादा रिस्क है। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे बचना कैसे है, हाउ टू प्रिवेंट HMPV। तो इसका उपाय है भीड़ भाड़ वाले जगह पर मास्क पहनना, अपने हाथ को रेगुलरली धोना, और अगर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश करें तो वो बेहतर है। आंख, नाक, मुंह छूने से बचना होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेंगे तभी हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और इसका अटैक करने का संभावना कम होगा। नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेटेड मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी पीते रहना। और इसके बाद है एक्सरसाइज रेगुलरली। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये HMPV वायरस फैलता कैसे है। हाउ इज HMPV स्प्रेड। तो मेनली छींकने से, उसके ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैल सकता है।
सेकेंड, ये क्लोज कांटेक्ट में आने से, जैसे कि हैंड शेकिंग, हगिंग या किसिंग से ये फैल सकता है। यानी कि हम लोगों को किसी से हाथ मिलाने या किसी को हग करने या किस करने से बचना होगा, तभी हम लोग इस वायरस को फैलना कम कर पाएंगे। और अगर इसका आउटब्रेक बढ़ता है तो इसका असर मार्केट पर भी आपको जरूर दिखेगा। और अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इस बार हम लोग और हमारा गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर्ड भी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले कोविड-19 जैसे सिचुएशंस को भी देख चुके हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक ही आदमी को यह वायरस दोबारा भी अटैक कर सकता है। एक बार अगर ये अटैक किया और आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन भी गया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोबारा अटैक नहीं करेगा, ये दोबारा भी अटैक कर सकता है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि लोगों को भी इस वायरस के बारे में समझ में आए और लोग भी प्रिकॉशंस रख पाएं। लेकिन अभी कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं छोड़ना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप तो देखे हैं कोविड-19 इतना ज्यादा डेडली था, उसके बाद जब मार्केट जबरदस्त ग्रोथ दिया है, तो अगर यहाँ मार्केट अच्छा खासा गिरता भी है तो आगे फिर से रिकवर भी जरूर करेगा। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को डर का माहौल नहीं फैलाना है, लेकिन लोगों को अवेयर जरूर करना है। इसलिए आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का फायदा मैक्सिमम लोग उठा सकें। वीडियो देखने से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।